अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। ऑन शेख और ईमान इसकी फैमिली ने 20 से 30 लाख रुपए का फ्रॉड किया है रजब भट्ट के साथ। वो फ्रॉड कैसे किया है और वो फ्रॉड कैसे हुआ है, ये वीडियो देखिए, आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा कि ऑन शेख की फैमिली मतलब ईमान की फैमिली वो सही है या रजब भट्ट की फैमिली सही है। बहुत से लोगों का कहना ये था कि रजब की फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादती कर रही है ईमान के साथ, बट यहाँ पे उल्टा ही हो गया है। ईमान और उसकी फैमिली ने धोखा दिया और फ्रॉड किया 25 से 30 लाख रुपए का। अपने ही मतलब ईमान ने अपने ही हस्बैंड के साथ 25 से 30 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। जो आप सबको चुल मची हुई है ना, रेहान तारिक 1.25 साल पहले का मुझसे पॉडकास्ट मांग रहा है। पहले मैं बिजी था, फिर उसके बाद जहां पर हमने यारियां यूरियां लगाई थी वहां से मुझे हुक्म आ गया कि आपने नहीं देना पॉडकास्ट। में कहा दोस्ता तू कहता तो नहीं देवांगे, नहीं दिया, ठीक है, अब दिया है। कल आएगा पॉडकास्ट दोपहर को 2 बजे, आई थिंक, देख लेना। उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी और ऑन आपको तो बड़ी अच्छे से क्लियर होंगी। अब जब आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है, आपका दिल करे कि हाँ भाई मैंने उश्कर लेनी है, मैंने कोई बयान देना है, तो पहले आपने अपने मुर्शद को फ़ोन कर लेना, मुर्शद से पूछ लेना कि मुर्शद मैं ये काम करने लगा, मैं कर लूँ। अगर आपको मुर्शद कहे कि हाँ जुड़ जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ, फिर मैंने टकरी। लेकिन उससे पहले मुर्शद ने कभी मुर्शद आप तो पाकिस्तान आए पहले, फिर इकट्ठे जुड़ेंगे। मुर्शद कम टू पाकिस्तान, फिर हम इकट्ठे जुड़ेंगे रजब को, ठीक है। मैंने कोई गाली गलौच नहीं की, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। इसी मर्यादा में रहते हुए आपने आपको मुर्शद से बात करनी है अगर आपका दिल करे तो। कल हैदर के साथ जो भी एक मिसहैप हुआ था, हम सबको पता है, कोई बात नहीं। ये अब ये कल हैदर को जुड़ गया, कल की ब्लॉड है ये। हाँ, पर्पल शर्ट पकड़, मैंने पहननी है। वीडियो कॉल करनी है यार, अंकल वेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल करनी है। पर्पल शर्ट पकड़ के ला, जल्दी कर जल्दी पकड़ ला। अपनी तरफ से ना भाई ने रोस्ट किया है हैदर को। हैदर की एक वीडियो जो है वो चलो लीक हुई थी, जो भी उसका पर्सनल स्टफ है, ठीक है। तो उसको रोस्ट किया, पर्पल शर्ट लेके आ, मैंने अंकल को वीडियो कॉल करनी है। पुत्र अंकल कॉल तू करनी है, तेरी शक्ल है ਜਿਹੜੇ अंकल रखते ने ना बच्चे वो तू है, और को कुड़ियां बथेरियां ने, समझ लगी। ऑन दिस इज लास्ट वार्निंग, आई स्वेयर, समझ लगी। तू ये जो मैनिपुलेट करता ना आवाम को कि मैं तो सर झुकाने को तैयार हूँ, माफी मांगने को तैयार हूँ, इस चीज को यहाँ तक लाने वाला ही तू है और इसको खत्म करवाने वाला भी तू ही होगा, ये बात याद रखी। तेन शौक ना रजब भट्ट बनता तो कभी रजब भट्ट मिलते सही, एक मैं मिल लै अपने जो नाल तेरे कजन कुजन है ना, वो भी लै आ, कुछ तेरा को गिफ्टर को बदमाशी तो भी लै आ, एक मैं मिलते सही। तो लाहौर च मैं कड़ा बाहर बैठा हाँ, उस तो बाद बाकी सारी गल्लां वेखी जाएंगी। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन इतनी सी ही है कि आज के बाद ना टारगेट करना। रही बात दीपो की, अगर उसने किसी ब्रॉड में आपके बारे में बुरा भला बोला है तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर लूंगा, वो आपका नाम भी नहीं लेगी। आपने नहीं किसी को टारगेट करना, आप ठीक है। मेरे से दूर रहो, मेरी बात ही ना करो, ठीक है। आपका मेरा दरवाजा बंद है, आपका दरवाजा जो आपने चूज किया वो खुला हुआ है, वहां पर आप रहें। आपके वो मुर्शद हैं, आपको अल्लाह पाक मुबारक करे, खुश रहे, बाश रहे। मेरी साइड पे मत आओ। जिसने दरवाजा वो वाला चूज किया हुआ है, चाहे वो कोई भी है, मेरे लिए उसका दरवाजा बंद है और टेल एंड बंद रहेगा, समझ लगी। इस चीज का ख्याल करना है। हैदर के बारे में आज के बाद बकवास नहीं करनी, किसी के बारे में भी नहीं करनी। आपका दरवाजा आपको मुबारक, मेरा दरवाजा मुझे मुबारक, कहानी खत्म। दीप पहले भी रेड लाइन थी, आज भी है, और कभी खेडे ना खेडे, नो वरीज, गल याद रखनी है, ठीक है। ओके, खुश रहो। बाकी कल की डेट में इंशाल्लाह आई नो पॉडकास्ट आएगा, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी। जो आप सबको, जो आप बार बार कहते हैं ना, मुझे थ्रेड है, मेरे भी अटैक होना है, खुदा की कसम अटैक का ए भी जिस दिन आपके ऊपर हो गया ना, जिस दिन अटैक का ए भी आपके ऊपर हो गया, मेरे जाना अपने घर से नहीं निकलना। और ये तो मैं जानता हूँ कि आपकी पसली भी नहीं बाहर उठानी है कि आप अटैक के जो सारे वो लवाजमात होते हैं वो बियर कर सकें। आपसे वकील बर्दाश्त नहीं होना, समझ लगी है। आपको बहुत शौक है रजब भट्ट बनने का, पर्चे पुर्चे करवाने का, बदमाशियां करने का, फिर आप वो निकलें गाडो कूडो के साथ, लेकिन लोहे के टट्टे भी चाहिए उसके लिए, और बैंक में बथेरे करोड़ भी चाहिए, वकील तगड़े चाहिए, और यार नस्ली चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है ब्रो, यू हैव नथिंग। शौक आपको बहुत है रजब भट्ट बनने का, लेकिन आपसे बना नहीं जाना, आपकी पसली ने बाहर नहीं उठाना। नेक्स्ट टाइम आपने किसी मेरे सपोर्टर के बारे में, दीप के बारे में, किसी के बारे में बात की, मैं टिकटॉक लाइव नहीं आता, तुहानू पता ही है किन्ना कमाना वा मैं। जो यूके आया हुआ, मैं चौथी वाली, 5वीं वाली लाइव आया हुआ अज, ठीक है। मैं किन्ने कॉइन मार देने पॉकिस्तान च रह के,
लेकिन स्टिल उसने मेरा ख्याल किया हुआ है। और आजकल का जो टाइम है ना, अगर किसी ने आपको अपना 1 रुपया भी दे दिया, आजकल के टाइम तो कोई बुखार नहीं अपना दिंदा। ਇੱਥੇ ਗਿਫਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਫਟਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तो हाल है। मैं एटलीस्ट एडा क बदमसला नहीं है, ठीक है। उन्हें मेरा जो एहसास किया पहले टाइम से, मैं वह कबर की मिट्टी तक देनदार, समझ लगी। मैं पहले भी क्या सी, रजब फैमिली की रेड लाइन है दीपो तो और रवेगी टिल एंड, समझ लगी। तू मेरा पुत्र हूँ बोल के वेख लेना उसके बारे च, आई प्रॉमिस मैं पर्सनली उस चीज़ को डील करांगा। तो दूजी गल जो तू दरवाजा लिया है ना, जो सा दरवाजा आपने चूज किया है, मेरा दरवाजा तो बंद है फॉर श्योर आपके लिए 110%, ये पत्थर पे लकीर है। जो दरवाजा आपने चूज किया हुआ है वो तो खुद भाग्य में, भैया आपको क्या बचाएंगे, वो आपको क्या बचाएंगे ना। उन्होंने तो यह शोभा है कि जिन्होंने उन्होंने खेडिया है, उन्होंने गालां कढ़ियां ने, तो तू वो दरवाजा चूज किया, ध्यान करी तेरी जो पसली भार चुकदी हुई है, इस काम में दोबारा करी। अदरवाइज जो तू हुण किसी सपोर्टर मेरे बोलिया, तू दीप बारे बोलिया, किसी बारे बोलिया, तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होना। मैं आज की तेरी सुलह नहीं करानी, हथी अगे तेरे कान फड़वांगा, गल याद रखी, ठीक है। हथी अगे लग के तेरे कान फड़वांगा। जो कल के बारे में आप बकवास कर रहे हो कि उसने कहा कि जी आए यूएस आए, जेड़ा तेरों यूके वाला गिफ्टर है, जेड़ा तेनों कहंदा है अब्रॉड ऑन करके मेरे जवाद नूं गालां कढदा, जंगीर नूं गालां कढदा, मैनूं गालां कढदा, ते कहंदा ਅਸੀਂ करोड़, जेड़ा तेरों यूके वाला गिफ्टर है, जेड़ा तेनों कहंदा है अब्रॉड ऑन करके मेरे जवाद नूं गालां कढदा, जंगीर नूं गालां कढदा, मैनूं गालां कढदा, ते कहंदा ਅਸੀਂ करोड़ सवा करोड़ ला के रजब मरवा देंगे। जेड़ा तेरा गिफ्टर है यूके वाला, पता नहीं की पीके ना है टीके ना है, मैनूं नहीं पता, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं आपको यूके भी बुला लूंगा, ਤੈਨੂੰ बड़ा प्यार करता है, एक ही तो तेरा फैन है भाई का, एक फैन है, वो कहता है कि जी ऑन मैं तेरा बेनोई मरवा देंगा, फिक्र ना कर। करोड़ ला के ना, करोड़ जैसी गिफ्टिंग तो कर सकते ना, करोड़ तेनों भी मरवा देंगे। जिंदाबाद, क्या बात जी। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं कि जो सा दरवाजा अब आपने चूज किया है, वहां पर ये मामूल की बात है कि लोग आते हैं, गिफ्टिंग करते हैं और 6 माह बाद अपनी माँ बहन टंगवाते हैं, टिंडे करवाते हैं। आप करें लेकिन अपने गिफ्टर के साथ। आपने अब किसी मेरे सपोर्टर का या दीप का, दीप मेरी सपोर्टर नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, टिल एंड रहेगी, उसका नाम लिखता तो ब्रो मैं तेरे नाल डायरेक्ट ही फिर समझ लगी हूँ। बाकी मैंने अपना मेंटल पीस अल्हम्दुलिल्लाह चूज कर लिया हुआ है। मैं अपने मेंटल पीस पे हूँ, किसी ने मैनू वेखना वेखे नहीं वेखना ना वेखे, मैनू को परवाह नहीं। हूँ तू मैनू जुड़ तो मैं तेनों स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जुड़ांगा। मैं तेरी सारियां बकवासियात सुन लितियां ने, सारा बथेरा तेनों बैठ के मैं वेख्या, गौर किया। तो दोस्तों ये थी रजब भट्ट की स्टेटमेंट। अब भाई आखिरकार बंदे की बर्दाश्त ख़त्म हो ही जाती है। बंदा कब तक चुप बैठ सकता है, बंदा कब तक लोगों की बातें सुन सकता है। यहाँ पे रजब भट्ट ने साल 1.5 साल जो है बहुत सुनी, लोगों की बहुत बातें सुनी। ऊपर से स्पेशली जो रजब की और ईमान की जब अलहदगी हुई उसके बाद रजब को और ज़्यादा बातें सुनने को मिली, और ये भी टॉन्ट सुनने को मिला कि जी रजब जो है वो बेवफा इंसान है, वो धोखा दे रहा है ईमान को, अपनी बीवी को, अपनी बीवी के होते हुए वो और लड़कियों के साथ ताल्लुक़ रख रहा है। तो अब यहाँ पे साफ और क्लियर बात हो गई है रजब भट्ट की तरफ से। और रजब भट्ट ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि यार जब सुलह हो गई थी, जब आपने माफ़ी दे दी थी, जब ये ज़हरा मलिक और फ़ातिमा खान वाला सीन चला था, उसके बाद ईमान मतलब जब ये सारा सीन हो गया था, तो उसके बाद जब रजब ने सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांग ली थी, तो मेरे ख्याल से उस माफ़ी को दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। और रजब भट्ट की बात ये भी ठीक है कि यार अगर माफ़ दिल से नहीं किया है, मुझसे मोबाइल फ़ोन्स गिफ्ट क्यों लेते रहे, 7, 8, 9 मतलब 15 से 20 लाख के तो खाली मोबाइल फ़ोन्स मुझसे गिफ्ट तुम लोग लेते रहे हो। ज़्यादा यहाँ पे ईमान के मतलब समझ लेंगे जी, ईमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। रजब ने ये जो कल सारी बातें की हैं लाइफ में, ईमान के लिए डूब मर जाने का मुकाम है। एक बीवी होने के बावजूद जो है उसने अपने शौहर का साथ नहीं दिया और अपने शौहर को वो ब्लैकमेल करती रही है, अब उसके बेटे के थ्रू ब्लैकमेल कर रही है। बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया हरकत है ये। साथ में ऑन शेख के लिए भी ही मैसेज है कि ऑन शेख ने फैमिली को डिस्कस किया, नहीं करना चाहिए था। ऑन शेख ने भी बहुत गलत किया, बहुत गलत बातें की लिया था। अब दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके लाजमी बताना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अपने भाई को दें इजाज़त, टाटा।